नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, उसके बारे में पहले अपडेट दे देते हैं, फिर उसके बाद डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आज का वीडियो जो रहने वाला है ये आपका रिवीजन बेस्ड है, जिसमें क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का जो इंग्लिश का बुक है पूर्वी, उसका हम लोग 3 चैप्टर्स जो है रिवाइज करने वाले हैं। कितने चैप्टर्स? 3 चैप्टर्स। पहला जो चैप्टर हमारा रहेगा ये चैप्टर 3 है, रामा टू द रेस्क्यू। इसके बाद जो है दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इसके बाद जो तीसरा रहेगा वो आपका द चेयर। ये तीनों जो है चैप्टर्स जो है आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए जो है पैटर्न पहले आपको समझा देते हैं, क्या पूरा पैटर्न जो है हमारा रहेगा ये तीनों वीडियो में। तो जो क्वेश्चंस दिया हुआ है सारा तो कवर करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, और इसका आंसर जो है मैं आपको पहले ही जो है क्लास में करवा दिया हूं। तो कुछ क्वेश्चंस को जो है हम सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर के आए हैं, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को हम छोड़ देंगे। जो भी क्वेश्चंस है उसका भी हम लोग बोल सकते हैं, उसका मैं एक ओवरव्यू या उसका आंसर्स मैं आपको ओरली क्या है बता दूंगा, ताकि आप उसको एक बार रिकॉल कर लो और अपने अकॉर्डिंग क्या है उसका आंसर भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा जो आपका चैप्टर रिवीजन का रहने वाला है ये आपका चैप्टर 3 है, रामा टू द रेस्क्यू। ठीक है, रामा पता है, रामा एक कैरेक्टर्स का ही जो है पार्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको जो कैरेक्टर्स मिलेंगे, एक कौन? रामा। इसके बाद जो है दूसरा थिफ, और तीसरा एक हस्बैंड, और चौथा वाइफ। यानी टोटल इसमें जो है कितने कैरेक्टर्स है? 4 कैरेक्टर्स है। कितने कैरेक्टर्स? 4 कैरेक्टर्स है। तो जहां तक इस चैप्टर का समरी का बात है तो उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सारा चैप्टर जो है आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना। ये कहानी ये आपका है एक्चुअली क्या, ये फॉकटेल है। तमिलनाडु के रीजन से एक जो है कॉमिक्स के रूप में जो है इस चैप्टर को जो है तैयार किया गया है, जिसमें पहला रामा, उसके बाद दूसरा कौन है? थिफ, तीसरा कौन है? हस्बैंड, और चौथा कौन है? वाइफ। यानी देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस चैप्टर। कितने कैरेक्टर्स हैं? 4 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए चैप्टर देखेंगे तो कॉमिक्स में स्टार्ट होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक कॉन्वर्सेशन से। हस्बैंड जो है काम करके आता है और उसके बाद जो बताता है आज का जो डे है बहुत ही क्या है टायरिंग रहा, बहुत ही क्या है बोरिंग रहा, मैं बहुत ज्यादा क्या है थक गया हूं। ठीक है ना, मुझे क्या है नींद आ रहा है। ठीक है, ये अपने वाइफ को ये सारे चीज जो है एक हस्बैंड क्या है बता रहा है, लेकिन वाइफ का क्या है ध्यान कहीं और है। ध्यान कहाँ है? तो उसको कोई आवाज जो है सुनाई पड़ता है। अब वाइफ जो है अपने हस्बैंड को क्या बोलती है? शांत रहो, सुनो। ठीक है ना, क्या शोर जो है आ रहा है, किस चीज का जो है आवाज जो है सुनाई पड़ रहा है। ठीक है ना। तो हस्बैंड बोलते हैं हाँ कोई तो है, लग रहा है जो है इंटर करने वाला है। ठीक है ना। फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं इंटर करने वाला नहीं है, कोई जो आदमी जो है वो घर में क्या है इंटर कर चुका है। यानी एक रॉबर का एंट्री यानी जो है घर में हो चुका है। ठीक है ना, जिसको आप बोल सकते हैं थेफ। क्या बोलेंगे? थेफ। इंटर हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हस्बैंड वाइफ आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जब कोई थीफ चोर जो है घर में इंटर कर चुका है, अब यहां देखिए कितना जो है इन लोग चालाकी से आपस में बातचीत करते हैं। एक हस्बैंड जो है अपने वाइफ को बताता है कि हम जो है इस तरह का एक कॉन्वर्सेशन जो है स्टार्ट करेंगे, ताकि क्या है चोर को जो है फील ना हो वो हम किसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है ना। और हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और उसमें हम क्या करेंगे जो है उस पे सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग जो है आसानी से जो है
चोर को क्या करेंगे, पकड़वा देंगे। तो इन लोग देखिए, अब इन दोनों का चालाकी क्या है, चालाकी यही है कि हस्बैंड जो है एक प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है कि मैं बात करूंगा अपने होने वाले बच्चे के बारे में, होने वाले बच्चे के बारे में, ठीक है ना। अगर बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, रामा। अगर रामा मान लो घर में खेल रहा है तो उसको कैसे बुलाओगी, ठीक है ना। तो वाइफ बोलती है कि घर में अगर वो खेल रहा है तो मैं उसको बुलाऊंगी रामा सॉफ्टली, मतलब आवाज में क्या है, नमी पर होना चाहिए, रामा रामा, इस तरह से क्या है उसको बुलाएंगे। उसके बाद अगर वो जो है आंगन में अगर खेल रहा है तो फिर कैसे बुलाओगी, तो जो है बुलाएंगे उसको रामा, मतलब आवाज में थोड़ा सा क्या होगा, स्टिल अ लिटिल लाउडर, थोड़ा सा तेज बोलेंगे। ये कौन बताती है, वाइफ बताती है अपने हस्बैंड को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, अगर हम दोनों का रामा अगर खेल रहा है कहां, स्ट्रीट में, गली में खेल रहा है, रोड पे खेल रहा है, तो फिर कैसे बुलाओगी। तब उसके बाद जो है उसकी जो वाइफ रहती है वो बोलती है क्या, रामा, मतलब आज में वेरी लाउडली, मतलब मैं जो बुलाऊंगी उसको बहुत जोर से बुलाऊंगी, ठीक है ना। और तमिलनाडु में जो भी पुलिस स्टेशन होता है उसको जो है वहां के एरिया के हिसाब से बोला क्या जाता है, कोतवाल। क्या बोला जाता है, कोतवाल, ठीक है ना। इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, क्या बोला जाता है, कोतवाल। तो जो कोतवाल रहता है उसका भी नाम क्या रहता है, रामा रहता है। यानी बोल सकते हैं कि जो एक चौकीदार के रूप में, जो गांव का पहरेदार के रूप में, जो रात में भी क्या करता है, पूरे गांव का एक तरह से देखभाल करता है, उस कोतवाल का नाम भी क्या क्या रहता है, रामा। जब ये और स्टार्टिंग में हस्बैंड और वाइफ जो है ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या है, रामा को इसने पास कर लिया, जो चोर है रामा को क्या कर लिया, पास कर लिया, मतलब रामा को भी इसने क्या किया, धोखा दिया है, ठीक है ना। और चुपके से क्या है, हमारे घर में क्या है, इंटर ये कर चुका है, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब ये जोर से चिल्लाती है कि रामा, तो पता ये चल जाता है कि इसका आवाज रामा के कानों में पहुंच जाता है। तो रामा जब सुन लेता है तब उसके बाद जो है जहां से आवाज इसको सुनाई पड़ता है उस तरफ ये चला जाता है। तो जिस तरफ जाता है और जिस घर के पास पहुंचता है, यानी ये हस्बैंड और वाइफ के घर के पास में, तो वहां ये देखता है कि घर का जो एक दीवार है वो क्या है, तोड़ा हुआ है, और वहां से क्या है, चोर ने एंट्री ले रखा है, ठीक है ना। तो जो रामा होता है, जो कोतवाल होता है, वो भी क्या है, उसी दीवार का जो फुटा हुआ रास्ता, जैसे जैसे चोर एंट्री लिया था वैसे ये भी क्या है, एंट्री कर लेता है। और एंट्री करने के बाद जो है चोर को दबोच लेता है, उसको पकड़ लेता है और बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है ना। तुम जो क्या है पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हो, चलो अब तुम्हें जो है जेल का हवा जो है खिलाते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि दोनों के बीच ये कॉमिक्स को यूज करते हुए कितना चालाकी से जो है चोर को कोतवाल के द्वारा यानी रामा के द्वारा जो है पकड़वा दिया जाता है, और इन लोग क्या है चोरी से जो है बच जाते हैं। और इसमें दो चीज ये ध्यान रखना कि चोर जब एंटर किया था तो उस टाइम उसको लग रहा था कि इन लोग जो है पैसे के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और जो है पैसे के बारे में बात नहीं करेंगे तो एटलीस्ट क्या है, सो जाए, ताकि हम आसानी से क्या है अपना काम जो है तमाम कर ले, ठीक है। तो ये तो था पूरा आपका समरी जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा लेटेस्ट डिस्कस का पार्ट है सर्कल द ऑड वन, ठीक है। पहला क्वेश्चन में है द कैरेक्टर्स आर, तो कैरेक्टर्स में अभी मैंने आपको बता दिया है, एक तो हस्बैंड है और दूसरा कौन है, वाइफ। चिल्ड्रेन जो है क्या है, ये नहीं है, तो ऑड वन में हमारा क्या हो गया, यही आपका चिल्ड्रेन ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इंटर्ड द हाउस, हु इंटर्ड द हाउस, तो घर में पता है घुसने वाले कौन है, यानी घर में जो है एंट्री लेने वाले कौन है, तो रॉबर है, यानी चोर को बोल सकते हैं। एक ये भी जो है क्रिमिनल के रूप में जाना जाता है, थिफ,
या क्या बोलेंगे, रॉबर। गेस्ट नहीं है, कोतवाल नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है लेटेस्ट डिस्कस का ये जो है क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला ये कह रहा है द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हुआ है कि हम लोग, चलो चोर तो है, इंटर कर चुका है, अब कैसे हम चालाकी से हम दोनों कॉन्वर्सेशन को जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, चोर को पकड़वा देंगे। ठीक है, तो बोल सकते हैं द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट है द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। ठीक है ना, वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। तो ज्वेल्स देखिए, ज्वेलरी के बारे में तो कहीं भी जो है समरी में जो मैंने आपको बताया उसमें कहीं भी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ। डिस्कशन जो चोर किया है, जो सोचा, बस वो दो चीज के बारे में सोचा। पहला, दे शुड टॉक अबाउट मनी, यानी हस्बैंड और वाइफ जो है किसके बारे में बात करें, पैसे के बारे में। दूसरा, अगर ये पैसे के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, कम से कम क्या हो जाए, सो जाए, ताकि मैं क्या आसानी से अपना काम कर लूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट था, ये आपका फॉल्स। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट लेटेस्ट डिस्कस का ये है कॉलम ए और कॉलम बी दोनों क्या करना है, मैचिंग करना है। पहला वंडर है, क्या है, वंडर है। तो वंडर का मतलब ही होता है क्या, सरप्राइज। ठीक है ना, फीलिंग ऑफ सरप्राइज। तो देखिए कहां से मैच कर रहा है, तो आप इसको वन का मैच कर सकते हैं किससे, एफ के साथ में। इसके बाद है यार्ड। यार्ड पता है, खाली स्थान, घर में हो या फिर बाहर में हो, बैकयार्ड में या फिर फ्रंट यार्ड में। तो ये देखिए आपका बोल सकते हैं ना, एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। तो यार्ड को आप मैच करेंगे किसके साथ, सी के साथ मैच करेंगे। ठीक है, चैटर, बकबक करना, बातचीत करना, अननेसेसरी टॉपिक्स पे डिस्कशन करना। ठीक है, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट। तो ये आप फिल करेंगे डी को। इसके बाद इंस्टेड, के बदले में। तो के बदले में देखिए इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, ये आप यहां फिल करेंगे ए। इसके बाद है क्लोजली। क्लोजली का मतलब है बारीकी से। ठीक है ना, केयरफुली, तो केयरफुली ये आपको बी। इसके बाद है परहैप्स। परहैप्स का ये हो गया मे बी, तो मे बी क्या हो गया, ये आपका ई हो गया। तो देखिए एक फर्स्ट का एफ, सेकेंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, उसके बाद फिफ्थ का बी और उसके बाद जो है सिक्स का ई। ये तो हमारा सारा जो है आपका मैचिंग था। मैचिंग के बाद जो है अगर आप बुक में क्वेश्चंस देखेंगे तो मेन कैरेक्टर्स है, सेटिंग है, अदर कैरेक्टर्स है, प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन है। ठीक है, fill in the boxes with suitable words as you read in the story। ठीक है, मेन कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स। तो मेन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिला, एक हस्बैंड का और दूसरा किसका, वाइफ का। इसके बाद है सेटिंग। सेटिंग का मतलब हो गया ये स्टोरी जो है कहां सेट किया गया। ठीक है ना, स्टोरी का सेटिंग कहां किया गया। तो कहां किया गया है, तो आप बोल सकते हैं कोई घर में, और ये घर कहां का, गांव का। ठीक है ना, तो एक गांव के जो है घर में एक पूरा सेटिंग था। इसके बाद है अदर कैरेक्टर्स। अदर कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स में मेन कैरेक्टर्स के अलावे दो,
दे सकते हैं थिफ, और दूसरा कौन, रामा। दूसरा कौन, रामा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम। समस्या क्या था, तो समस्या जो है थिफ का ही है, चोर का ही समस्या है। चोर का काम क्या है, चुराने का, ठीक है ना। तो ये आपका समस्या था। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस कौन, तो ये आपका कोतवाल। कोतवाल में नाम दे सकते हैं क्या, रामा। इसने क्या किया, थिफ को जो है पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसको जो है जेल में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। read the following lines and then answer the questions that follow. Ma'am, what's the matter? What are you looking at? ठीक है ना। तो ये हस्बैंड जो है बोल रहा है, ठीक है ना, क्या मामला क्या है, क्या तुम देख रही हो। वाइफ बोलती है लिसन मैन, somebody is trying to get in, ठीक है ना, कोई क्या है घर के अंदर आने का कोशिश कर रहा है। वाइफ, आई थिंक he has got in, ठीक है ना, मुझे लगता है वो अंदर आ चुका है। The noise has stopped, जो शोरगुल हो रहा था वो क्या है, होना बंद हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है what makes the man say the first line? What makes the man say the first line? अब ये कह रहा है कि पहला लाइन जो है आदमी को क्या ऐसा लगा, ऐसा क्यों जो है उसने बोला कि ये फर्स्ट लाइन, जैसे व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो इसका मतलब ये है कि वाइफ कहीं ना कहीं जो है उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, द वाइफ वाज इग्नोरिंग हिम एंड शी वाज पेइंग अटेंशन एट समवेयर एल्स, और जो है वह कहीं और ध्यान दे रही थी, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द वर्ड मीन्स हियर। तो इसका मतलब ही होता है बी साइलेंट। क्या होगा, बी साइलेंट। तो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का जो सेकंड का आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी। क्या लिखेंगे, बी साइलेंट, बी साइलेंट, ठीक है। इसके बाद है हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली। आप ये कैसे कर सकते हैं कि वाइफ जो है ध्यानपूर्वक सुन रही थी। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए उसने ही कहा था वाइफ हस्बैंड को लिसन, इसका मतलब उसके बातों को सुन रही थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे I can tell that the wife was listening carefully because she asked her husband to listen to the noise coming from outside. Coming from outside. This indicates that she was listening carefully. ठीक है, आप इस तरह से आप इसको आंसर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बी में, रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called। रामा जो है क्या है, एक विलेज कोतवाल था, उस घर की तरफ दौड़ा जहां से क्या है उसका नाम को पुकारा गया था, जहां से उसका नाम को बुलाया गया था। रामा, ओ some thief has dug his way into this house, ठीक है ना। अब रामा बोला, ओ यहीं से जो है चोर क्या है इंटर किया है, इस जगह को क्या किया है, वो खोदा है और इस दीवार से क्या है वो एंट्री लिया है और घर में क्या है प्रवेश कर गया है। Fill in the blank with the correct word from the given lines. The villagers caught the thief and took him to the B का, ठीक है ना, बी को कहां लेके गया, बी को फर्स्ट में कोतवाल, कहां लेके गया, कोतवाल में। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड्स ओ ओ शो हियर। ये जो आपका ओ का जो बोल सकते हैं क्या एक्सप्रेशन है, क्या मीनिंग है, तो मीनिंग तो आई थिंक ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, सरप्राइज,
क्या है? सरप्राइज। इसमें कुछ और है, एंगर है, पेन है, हैप्पीनेस है, ये सब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। ठीक है, ये कह रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कोतवाल जो है अपने काम में अच्छा था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आई कैन टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब because when he heard his name being called, when he heard his name being called, he reached to the spot and helped the couples or helped the couple। तो ये आपको लिखना है। चलो, give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep। ठीक है ना, तो रीजन ये दे सकते हैं, द रीजन इज वेरी क्लियर दैट द thief has entered in a house, entered into house, that is why they were not able to fall asleep। नेक्स्ट है, what did the thief wish would happen, did it happen। ये कह रहा है कि जो thief है उसने क्या इच्छा जाहिर किया और यह हुआ। ठीक है, तो आपने इच्छा देखा, इच्छा ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। the thief wished that the couple would talk about money, the couple would talk about money or at least fall asleep। उन लोग पैसे के बारे में बात करेंगे, नहीं तो या कम से कम क्या है, इन लोग सो जाए। ठीक है, डिड इट हैपन? नो, इट डिड नॉट हैपन। क्योंकि क्या है, उन लोग पैसे के बारे में बातचीत नहीं किए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। ठीक है, तो बोलेंगे the man and his wife get help from the कोतवाल by plotting, या फिर बोलेंगे by planning themselves to carry out the plan or by executing the plan well by calling the name of the कोतवाल, by calling the name of the Kotwal Rama differently in a slow manner, a little louder and very loudly। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, व्हाई डू यू से सो। ये कह रहा है क्या आपको लगता है कि जो चालाकी है वो हमारे समस्याओं का जो है सॉल्यूशन दे सकता है, उसको हल दे सकता है, व्हाई डू यू से सो, ऐसा आप क्यों कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बिकॉज वी understood by the help of this story how cleverly both the men या फिर बोलेंगे couples, how they solved their problems by calling the Rama and they saved themselves from stealing as well as the monies that are going to be stolen from his house। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर बना सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेट्स लर्न वाला सेक्शन जो है आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, यूनिट 2 का फ्रेंडशिप। यूनिट 2 फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप और चैप्टर का नाम क्या है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स।
अगर इसमें कैरेक्टर्स का बात करें, कैरेक्टर्स का अगर बात करें तो सबसे पहले आपको मिलेगा कैरेक्टर्स किसका, गजराज, दूसरा बंटी, तीसरा मेहौत, और फोर्थ जो है कैरेक्टर किसका मिलेगा, फार्मर का। किसका मिलेगा, फार्मर का। ठीक है, ये जो है बेसिकली 4 जो है कैरेक्टर्स है। गजराज कौन है, गजराज एलिफेंट, बंटी डॉग, मेहौत केयरटेकर ऑफ द एलिफेंट। केयरटेकर ऑफ द एलिफेंट। फार्मर, केयरटेकर ऑफ, केयरटेकर ना दे करके आप दे सकते हैं यहां पे मास्टर, ज्यादा अच्छा हो, मास्टर ऑफ द डॉग, मास्टर ऑफ द डॉग। ठीक है, चलिए कैरेक्टर्स को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। गजराज कौन है, एलिफेंट का नाम है। बंटी कौन है, डॉग का नेम है। इसके बाद मेहौत, मेहौत कौन है, केयरटेकर ऑफ द एलिफेंट। इसके बाद है फार्मर, मास्टर ऑफ द डॉग, यानी डॉग को जो पालने वाला है, डॉग को जो रखने वाला है, ठीक है ना, वो कौन है, तो आपका फार्मर है। चलिए सबसे पहले हम इसका समरी देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे। ठीक है, देखिए मेहौत जो है एक, अच्छा थोड़ा सा ये अनलाइकली का मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? अनलाइकली का मतलब हो गया जो जनरली ऐसा फ्रेंडशिप देखने को नहीं मिलता है। जैसे बोले एलिफेंट का एलिफेंट के साथ दोस्ती हो जाएगा, लेकिन एलिफेंट का दोस्ती अगर डॉग के साथ हो गया तो इसको हम बोलेंगे अनलाइकली है। लाइकली अगर जैसे एलिफेंट के साथ हो गया तो लाइकली हो गया, डॉग का डॉग के साथ अगर दोस्ती हो गया तो आपको बोलेंगे कि ये लाइकली है। अब ये एलिफेंट का डॉग के साथ अगर दोस्ती हो गया तो इसको बोलेंगे अनलाइकली है। जैसे बोले गरीब का कोई अगर दोस्त है अमीर तो ये भी आपका अनलाइकली हो गया। ठीक है, गांव के लड़के के साथ दोस्ती हो जाए शहर के लड़कों के साथ तो उसको बोलेंगे अनलाइकली। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कुछ क्वालिटीज जो क्या है वो फैमिलियर नहीं है, वो सिमिलर नहीं है दूसरे के साथ, उसके डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस दे बिकम फ्रेंड्स। बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद अगर वो दोस्त बन जाते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, अनलाइकली। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो यही है अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो यानी इन दोनों के बीच में वैसा बॉन्ड, वैसा दोस्ती बन जाता है जो कि क्या है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए एलिफेंट जो होता है ये आपका एक रॉयल जो है किंग के दरबार में, यानी एक मेहौत, यानी जो एलिफेंट का नाम जो गजराज है उसको देख रेख करने वाले जो मेहौत है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, इसको कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और ये जो मेहौत होता है ये भी क्या है, बहुत ही अच्छा आदमी बोल सकते हैं, काइंड मैन होता है, जो कि इसका प्रॉपर क्या है, एलिफेंट का ख्याल रखता है। यानी इसको खाने का जरूरत पड़ा खाना लाके दे दिया, इसको डेली क्या है नहाने के लिए लेके जाता था। ठीक है, प्लस अगर कोई प्रॉब्लम इसके शरीर में हुआ तो क्या कर लेगा, ये चेकअप कर लेगा, ठीक है या कुछ जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारा बोल सकते हैं कि एज ए केयर टेकर के रूप में, यानी जो है एलिफेंट का केयर टेकर के रूप में एक
रॉयल जो है किंग के पास में ये दोनों क्या है रह रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो एलिफेंट यानी जो गजराज है कहीं ना कहीं ये सारा चीज तो एंजॉय कर पा रहा था, फूड था, इसके बाद इसको प्रॉपर जो है केयर मिल रहा था मेहोत के द्वारा, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं क्या है एक दोस्त का कमी था। दोस्त का क्या था कमी था। एक डॉग जिसका नाम क्या है बंटी, वो क्या है भटकते हुए इसके स्टेबल में, किसके स्टेबल में यानी गजराज के स्टेबल में। स्टेबल पता है जो ऐसे बोला जाता है स्टेबल जहां पे घोड़ा को रखा जाता है, पाला जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्टेबल। तो यहाँ पे स्टेबल ही जो है वर्ड यूज किया गया है। तो जहां वो गजराज यानी रह रहा था वहां क्या है बंटी आया। बंटी आया तो उसके बाद जो है इसने पूछा एलिफेंट, ठीक है ना, कुछ खाना चाहिए। खाना जो भी इसको मिला था खाना क्या इसको दिया, खाना खाया और खाना खाने के बाद क्या है यहीं पे सो गया। थोड़ी देर के बाद जो है मेहोत आता है। मेहोत आता देखता है कुत्ता आ गया। कुत्ता आ गया तो कुत्ता आने के बाद जो है देखते हैं कुछ लोगों का ये माइंडसेट होता है कुत्ता है तो उसको मार के भगा दिया जाता है, लेकिन क्या है ये मेहोत वैसा नहीं था। ये देखा कि ये दोनों क्या है एंजॉय कर रहे थे। यहां तक जो भी खाने का सामान लेकर के आया वो क्या है इसको दे दिया, साथ में खाया। इसके बाद जब ये नहाने के लिए जब इसको लेके जाता है पॉन्ड में, ठीक है ना, तो ये दोनों यानी एलिफेंट और डॉग, ये बोले गजराज और बंटी, ये दोनों साथ में खाना भी खाए और साथ में चले गए क्या है नहाने के लिए। और नहाने के बाद जो है पता है हाथी को नहाना पसंद है, लेकिन जब बात करें डॉग को, डॉग के ऊपर पानी दीजिएगा तो वो क्या है वहां से भाग जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या करता था अपने ट्रंक में पानी भर के और इसके ऊपर क्या कर रहा था ये, जो कि ये क्या करता है पानी से हेट करता है, पानी से नफरत करता है। ठीक है ना, तो ये किया, ठीक है ना, इसको अटपटा सा लगा। ठीक है, इसके बाद जो है दोनों साथ में वो फिर वापस जो है आ रहे थे अपने स्टेबल की तरफ में। ठीक है, तो रास्ते में जो है मिल गया कौन, फार्मर। कौन मिल गया, फार्मर। फार्मर देखा बंटी मैं तो तुम्हें इतना टाइम से क्या ढूंढ रहा था, मैं तो इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था, ठीक है ना, और तुम यहां हो। फिर बंटी भी जो है दौड़ करके पता है अपने मास्टर के पास चला गया, क्योंकि आवाज कोई भी अगर कुत्ता का ये पहचान होता है कि अगर उसके नाम से आप बुलाओ तो आपको कभी बाइट नहीं करेगा, कभी काटेगा नहीं, वो क्या है आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, और ये था कौन, ये तो इसका मास्टर ही था। तो इसके पास जो है चला गया तो ये क्या करता है गले में पट्टी लगा करके यानी रस्सी जो है बांध करके फिर अपने घर की तरफ लेके चला जाता है। ठीक है, अब देखिए बंटी अपने घर और गजराज अपने घर। अब ये गजराज बंटी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और इधर बंटी भी जो है गजराज को मिस कर रहा था, क्योंकि जो इसने क्वालिटी टाइम या बोल सकते हो कि अच्छा समय एक दूसरे के साथ खाना, नहाना और जो मजाक करना, ये दोनों को क्या है एक क्लोजनेस की तरफ, ये बहुत ज्यादा नजदीकी यानी एक अच्छे फ्रेंडशिप की तरफ जो है ये आपका दोनों बढ़ गए थे। ठीक है ना, तो फिर क्या हो गया, अब ये हुआ कि गजराज ये खाना खाना बंद और इधर बंटी भी खाना खाना बंद कर दिया। ठीक है, तो फार्मर को लगा ये मेहोत को पहले लगा, और जो इसका फेवरेट फूड था सुबह भी दिया शाम में भी दिया खाना, उसके बाद ये अपना फेवरेट जो फूड है उसको भी टच नहीं कर रहा है, ये अपना फेवरेट फूड को भी क्या है टच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इधर ये भी बंटी का भी यही हाल। अब फार्मर को लगा कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है अपने दोस्त को मिस कर रहा है और बंटी भी जो है गजराज को मिस कर रहा है। तो ये फार्मर भी जो है इसी के जैसा जो है बोल सकते हैं काइंड पर्सन था। ये भी क्या किया, बंटी का जो रस्सी था उसको हटा दिया, उसको क्या किया खोल दिया, और खोलने के बाद जो है ये चला गया कहाँ, गजराज के पास। किसके पास, गजराज के पास। और दोनों वहां पे जो है मिल जाता है, और मिलने के बाद ये दोनों का फ्रेंडशिप फिर से हो जाता है, और फार्मर और मेहोत ये दोनों जो है दोस्त बन जाते हैं, यानी बोल सकते हैं एक और फ्रेंडशिप मेहोत और फार्मर में हो जाता है, और ये दोनों तो पहले से थे ही। और यहां पे स्टोरी हमारा क्या हो जाता है, दी एंड हो जाता है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, इसके बाद जो आ जाते हैं फिर इसका हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, यानी ये जो आपका क्वेश्चन है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, ठीक है ना। ये उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये आप लोग कर सकते हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। पहला, व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। ये कह रहा है कि जो अनलाइकली का मीनिंग क्या है, तो अनलाइकली का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, डिस्पाइट हैविंग differences despite having differences they become best friends are known as unlikely। इसके बाद है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर। अब इसमें अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में क्या आप सोच सकते हैं, तो अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में मैंने बता दिया, विलेज बॉय, सिटी बॉय, दूसरा द रिच एंड द पुअर, ठीक है ना। इस तरह से आप दे सकते हैं, प्लस मंकी एंड कैट, ठीक है। तो ये सब जो है आप 2-3 एग्जांपल जो है कोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट है, लेट अस डिस्कस कई क्वेश्चंस है। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो वन हैज बीन डन फॉर यू। बंटी एंड गजराज, इसके अकॉर्डिंग पहला ये दे दिया प्लेट, दूसरा आपने देखा दोनों क्या है, साथ में खाना खाए। तीसरा क्या है, तीसरा दे सकते हैं बाथ, साथ में क्या है, नहाए। इसके बाद क्या है, स्प्रिंकल्ड वाटर, ठीक है। तो ये सारा एक्टिविटीज जो है दोनों मिलकर के क्या है, परफॉर्म किए। इसके बाद है, व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी। ये कह रहा है कि फार्मर जो है बंटी को हग क्यों किया, तो बंटी को हग इसलिए किया चूंकि बड़े लंबे समय के बाद जो है उसे क्या है, वो बंटी मिला, और बंटी को क्या है, ये ढूंढ रहा था, कौन, फार्मर। तो बोलेंगे द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज Bunty was missing from his house and after a long time he met Bunty। और बहुत समय के बाद उसने क्या है, बंटी से मिला, बंटी से फार्मर मिला। तो ये आंसर दे देना आप। नेक्स्ट है, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर, ठीक है ना। ये कह रहा है, क्या आपको लगता है कि बंटी जो है गजराज को छोड़ देगा और अपने यानी किसान के साथ जो है घर चला जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, चला ही जाएगा, क्योंकि बंटी का मास्टर जो है वो कौन है, वो आपका फार्मर है, तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बोलेंगे यस आई थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर बिकॉज द फार्मर इज द मास्टर ऑफ द डॉग एंड ही इज ऑल्सो अ काइंड पर्सन, ही केयर्स अ लॉट अबाउट द डॉग, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गजराज नॉट इट हिज फूड, ठीक है। यहां देंगे गजराज डिड नॉट इट हिज इवन फेवरेट फूड बिकॉज ही वाज मिसिंग अ लॉट बंटी। वह क्या है, बंटी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, बहुत ज्यादा याद कर रहा था। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। Who were friends at the end of the story? Who were friends at the end of the story? तो यहां आपको पता चला कि मेहोत एंड फार्मर, क्या आंसर देंगे,
ये आप लिख सकते हैं। लेट अस डिस्कस का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देंगे। मेहोत एंड फार्मर became friends at the end of the story. End of the story. At the end of the story. चलिए आगे हमारा है लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। तो ये कह रहा है इन स्पाइट ऑफ द रॉयल कंफर्ट्स गजराज वाज सैड, गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। द मेहोत और द एलिफेंट ट्रेनर was the only one he ever interacted with. The Mehoth was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. ये कह रहा है कि जो गजराज था, गजराज का ही सिर्फ इंटरेक्शन मेहोत के साथ था। वो क्या है, उसको स्नान कराता था मेहोत, उसका देखभाल करता था, उसको फूड देता था, प्लस उसको टाइम टू टाइम जो है चेकअप करता था। ठीक है ना, ये सारा चीज तो कर रहा था। वो आदमी भी क्या है अच्छा था, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिस कर रहा था एक जो है फ्रेंड का, एक जो है दोस्त का क्या था, तलाश था इसे। किसको? गजराज को। ठीक है, ये कह रहा है कंप्लीट विद वन वर्ड। ये कौन सा है? लेट अस थिंक। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। तो कंप्लीट विद वन वर्ड मेहोत के लिए दिया गया है काइंड। मेहोत के लिए क्या दिया गया है? काइंड। इसके बाद जो है नेक्स्ट गजराज। ठीक है, गजराज के लिए देखेंगे तो उसमें जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव उठाया है। क्या उठाया है? एडजेक्टिव। तो ये मेहोत के लिए काइंड, तो गजराज के लिए क्या हो जाएगा? सैड। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहोत वाज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव। दूसरा, बिकॉज ही गेव फूड। क्या देंगे? फूड टू गजराज एंड a bath in the pond। ठीक है, यानी उसको मेहोत क्या करता था? गजराज को भोजन देता था और उसको पॉन्ड में यानी तालाब में, छोटे से तालाब में क्या है, नहाने के लिए उसको लेके जाता था। ठीक है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस while sitting on the elephant back। Can't see you go hungry। Said the farmer, if you miss your friend so much, go to him। The farmer removed the rope with which he had tied the dog। ठीक है, तो ये कहा, कौन से सीन का ये लाइंस जो है पिकअप किया गया है? जब गजराज बंटी से क्या है, अलग हो जाता है और बंटी जो है खाना खाना बंद कर देता है। ठीक है, तो फार्मर्स जो है ये स्टेटमेंट बोला था। ठीक है, क्या तुम अपने दोस्त यानी गजराज को क्या कर रहे हो? मिस कर रहे हो। ठीक है, तुम उसके पीठ पे जो बैठ करके नहाने के लिए गए थे वो सारा सिचुएशंस को क्या है, याद कर रहे हो। मैं तुम्हें भूखे हुए जो है नहीं देख सकता। ठीक है ना, यदि तुम अपने दोस्त को बहुत ज्यादा याद करते तो जाओ। ठीक है, और उसके बाद फार्मर क्या किया, उसके रस्सी को यानी गले में जो पट्टा था उसको क्या है, खोल दिया। ठीक है, द फार्मर यूजेस द वर्ड टू रेफर टू द एलिफेंट। तो इसमें बी का
बी का फर्स्ट का आंसर लिखेंगे तो ये उसके फ्रेंड के लिए बोला गया है। किसके फ्रेंड के लिए? बंटी के फ्रेंड के लिए ये वर्ड बोला गया। द फार्मर यूजेस द वर्ड टू फ्रेंड टू रेफर टू द एलिफेंट। ठीक है, इसके बाद है हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री। ये कह रहा है कि फार्मर को कैसे पता चला कि बंटी जो है हंग्री था। ठीक है, तो हंग्री इसलिए था कि उसने क्या वो क्या है खाना खाना बंद कर दिया था। ठीक है, तो बोलेंगे द फार्मर न्यू दैट बंटी वॉज हंग्री बिकॉज ही डिड नॉट eat the food that was served by his master the farmer। ठीक है, ये लिख देना है। इसके बाद है why did the farmer remove the rope with which he had tied Bunty। तो यहां पे आंसर लिखना the farmer removed the rope with which he had tied Bunty because he saw that Bunty was missing his friend Gajraj a lot and was not eating food and he was going weak और वो क्या है कमजोर होता जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया उसको छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट है गिव कंप्लीट विद वन वर्ड। ये क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ में है गजराज। गजराज किसके लिए? बंटी के लिए। गजराज किसके लिए? बंटी के लिए। ठीक है, इसके बाद जो दिया है ये फार्मर। क्या दिया है? फार्मर। तो फार्मर किसके लिए आ जाएंगे? तो फार्मर आ जाएंगे मेहोत के लिए। किसके लिए? मेहोत के लिए। यानी ये दोनों जैसे आपस में फ्रेंड बन गए उसी तरह मेहोत और फार्मर आपस में लास्ट में क्या बन गए? दोस्त बन गए। ठीक है, चलिए इसके बाद है गिव टू एग्जांपल्स टू शो दैट द गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। तो ये कह रहा है कि दो एग्जांपल्स बताइए जिससे ये पता चले कि जो गजराज जो था बहुत ज्यादा खुश था एक दोस्त पाने के बाद। तो बोलेंगे गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड व्हेन ही shared his food to Bunty and bathed together। दोनों क्या है? साथ में खाना खाए और दोनों क्या है? नहाए। ठीक है, ये दे सकते हैं। इसके बाद है हाउ डिड द मेहोत केम टू नो दैट द गजराज वाज सैड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेहोत को कैसे पता चला कि गजराज जो है उदास है। मेहोत केम टू नो दैट गजराज वाज सैड when he served his favorite food and Gajraj did not touch that food। और वो जो फेवरेट फूड को इसने क्या है? टच भी नहीं किया, उसको छुआ तक नहीं। ठीक है ना, दिस showed that the Gajraj was sad। ठीक है, इसके बाद है why do you think Bunty licked the farmer's hand। ये कह रहा है ये कौन सा टाइम का बात हो रहा है? जब फार्मर ने रोक कुत्ते का क्या किया? हटा दिया। तो उसके बाद जो है कुत्ता क्या किया? उसके हाथ को लिक किया, मतलब चूमा। और चूमने के बाद जो है एक तरह से वो थैंक यू बोला। किसको? फार्मर को। ठीक है, तो लिखेंगे आई थिंक बंटी लिक द फार्मर्स हैंड बिकॉज he wanted to say thank you to him for removing the rope and allow to meet his best friend Gajraj। ये आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद है what was unlikely about the friendship of Gajraj and Bunty। ठीक है, तो यहां पे वही सेम चीज है कि अनलाइकली का मतलब क्या है गजराज और बंटी के केस में। तो यहां लिखेंगे अनलाइकली वाज अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी बिकॉज both are different creatures and they are having
their own special qualities. They are having their own special qualities that are not having any similarities. जो कि दोनों में क्या है, कोई सिमिलरिटीज नहीं है. Despite these differences, they become friends. उसके बावजूद जो है ये दोनों क्या है, दोस्त बन जाते हैं. तो ये आप इसको लिख सकते हैं. Let us learn. अब इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना. चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. एक और चैप्टर मैंने बोला था द चेयर देख लेते हैं, ठीक है ना. कौन सा चैप्टर? द चेयर. Mario. The chair. Coming to characters. कैरेक्टर्स का अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन मिल जाएंगे? मारियो, ठीक है. मारियो के बाद जो है आपको ग्रैंड फादर, जो कौन है? मैरियो के दादा. इसके बाद नेक्स्ट गुनीत, आसमा, दीपा. और 6 में दे सकते हैं अदर फ्रेंड्स. अदर फ्रेंड्स ऑफ मारियो. अदर फ्रेंड्स ऑफ मारियो, ठीक है. तो बेसिकली देखा जाए तो इतने सारे जो है इसमें कैरेक्टर्स जो है इन्वॉल्व है. चलिए पहले समरी की तरफ हम जाते हैं. तो देखिए द चेयर, ये चेयर क्या है? दिस इज नॉट द एक्चुअल चेयर दैट यू सी एट होम. जो भी आप घर पे चेयर देखते हैं वो ये चेयर नहीं है. ये चेयर कैसा है? इनविजिबल. इनविजिबल का मतलब है, समझ लो चेयर दिखता ही नहीं है. वो चेयर क्या है? दिखता ही नहीं. अब दिखता ही नहीं तो उस पर बैठेंगे कैसे, ठीक है ना. तो चलिए समझते हैं. तो देखिए इसमें मारियो जो है एक स्कूल में पढ़ता है. इसके क्या है? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और ये हमेशा जो है बोलता रहता था कि मेरे सारे क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं. मेरे से सारे क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं. लेकिन इसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि देखो तुम चाहो तो मुझसे बेट लगा लो. तुमको जितना ये लग रहा है कि ये सारे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है. उनमें से कुछ ही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होंगे, ठीक है. और बेट क्या है? दोनों में लग जाता है. किसके किसके बीच में? मारियो और ग्रैंडफादर के बीच में. और ये ग्रैंडफादर क्या है? अपने स्टोर से एक जो है, जिसको इसमें बोला गया है क्या? एटिक. क्या बोला गया है? एटिक. अपने यानी स्टोर रूम से एक चेयर लेके आते हैं, जो कोई चेयर होता नहीं है, और वो सिर्फ दिया जाता है कि लो आप इस चेयर पे और जा करके जो है तुम अपने यानी लंच के टाइम पे स्कूल में क्या है अपने दोस्तों को बुलाना और उसके बाद इस पे बैठने का कोशिश करना. अगर जब तुम बैठोगे उसी टाइम जो है इस चेयर में क्या होगा? मैजिक होगा. इस चेयर में क्या होगा? मैजिक होगा, ठीक है ना. तो ये मारियो क्या है? चेयर को लेके जाता है और जाकर के लंच के टाइम में अपने ग्रैंडफादर के हिसाब से जाता है और उसके बाद जो है बैठने का प्रयास करता है. तो पहले तो ये 2-3 बार क्या है? गिर जाता है, क्योंकि पता है ये चेयर क्या है? इनविजिबल है. वो क्या है? दिखता नहीं है. जब दिखता नहीं है तो उस पर बैठोगे कैसे? ये चैलेंज है इसमें, ये चुनौती है, ठीक है ना. तो ये क्या है? जब ये बैठने की कोशिश करता है, हर बार गिर जाता है, तो इसके जो बाकी दोस्त होते हैं वो सभी क्या है? हंसते रहते हैं. सभी क्या है? इसका मजाक बनाते हैं. फिर भी ये मारियो क्या है? हार नहीं मानता है. ये लगातार बैठने का कोशिश करता है. और इसके बाद ये समझ में आता है गुनीत
आसमा और दीपा, यही तीनों जो है इसके क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है। यही तीनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स किसके हैं, मारियो के। किसके हैं, मारियो के। और बाकी सारे जो अदर फ्रेंड्स ऑफ मारियो है वो सिर्फ बोल सकते हैं खाने का ही है, सिर्फ क्या है, साथ में इधर उधर घूमने के लिए ही है। जो सुख दुख हर जगह शामिल हो, जिससे अपना सुख भी शेयर करे और दुख भी शेयर करे, वैसे में सिर्फ यही तीन जो है दोस्त क्या है निकल के आते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या है, ये तीन दोस्त को जो है मारियो क्या है बुलाता है, और जो फ्रूट चाट का जो बेट लगा था शाम में जो है ग्रैंडफादर क्या है, ये सभी के साथ जो है क्या है उस फ्रूट चाट का जो है एंजॉय करते हैं। ठीक है, ये तो था आपका क्या, द चेयर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन वैसा डिफिकल्ट मुझे नहीं लग रहा है, आप लोग चाहो तो इसको खुद से कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ये जो है क्वेश्चंस मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया हूं, ऐसे मैं बता चुका हूं। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि सर इसको जो है आप सारा क्वेश्चन आंसर भी करवा दीजिए, तो आप एक काम करना, आप प्लीज कमेंट पोस्ट कीजिएगा और मैं इसको जो है सारा क्वेश्चन आंसर जो है क्या है करवा दूंगा। ठीक है, तो एक वीडियो और मैं लेके आऊंगा जिसमें जो रिमेनिंग जैसे नीम बावा का हो गया, ठीक है ना, स्पाइसेस दैट हील अस, उसके बाद इला सचानी का 3 से 4 चैप्टर्स का एक और जो है कंबाइंड वीडियो होगा, उसको हम लोग क्या है कवर कर लेंगे। तो फिर हमारा पूरा स्टोरी पार्ट्स जो है आपका बुक का यानी पूर्वी का सारा हम लोग जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।